प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। सांसें जो तूने दी है, धड़कने तूने दी है, घुटनों पर मैं गिर कर कहूँ तेरे बिन मैं ना जी सकूं। करूँ मैं आराधना, आराधना, करूँ मैं आराधना, आराधना। आज का संदेश परमेश्वर के दास एन रघु सूरज से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। शुभ संदेश को सुनने वाले हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह में प्रेमी सलाम, जय मसीह। आज सुबह हम पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय 24 से लेकर 19 तक पढ़ेंगे। फर्स्ट जॉन चैप्टर 2 वर्स 24 to 29 हम पढ़ेंगे और इस अध्याय से इन कलम से हम कुछ आत्मिक सच्चाइयों को देखेंगे। जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है वही तुम में बने रहे। जो तुमने आरंभ से सुना है यदि वह तुम में बने रहे तो तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहेंगे। और जिसकी उसने हमसे प्रतिज्ञा की वह आनंद जीवन है। मैंने ये बातें तुम्हें उनके विषय में लिखी है जो तुम्हें आरंभ फरमाता है, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें बना रहता है। और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं है कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है। और यह सच है और झूठा नहीं है। और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। अर्थात हे बालकों, उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो तो हमें हियाब हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। यदि तुम जानते हो कि वह धर्मी है तो यह भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है वह उससे जन्मा है। प्रभु इन पढ़े हुए कलमों के ऊपर बहुत बड़ी आशीष करे। हम पिछले दिनों में हम देखा है क्रिस्ती विरोधी आके विश्वासियों को भरमाते हैं। क्रिस्ती विरोधी ये है, पुत्र को इनकार करते हैं और यूहन्ना कहते हैं जिनमें पुत्र नहीं है उनमें पिता भी नहीं है। या हम एक और सच्चाई इन भागों में यूहन्ना उन विश्वासियों को समझाते हैं कि इन लोग शुरुआत से आरंभ से एक सच्चाई को सुना है। और यूहन्ना की ये पत्री के शुरुआत में आप देख सकते हैं, पहला अध्याय उसके शुरुआत के कलम में ऐसा लिखा है, पहला अध्याय उसका दूसरा कलम, ये जीवन प्रकट हुआ, हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। तो यह है यूहन्ना की पत्रिया की एक सविशेषता। ये बताते हैं कि हमने आप लोगों को प्रकट ये किया है अनंत जीवन के विषय में।
यीशु मसीह अनंत जीवन है। परमेश्वर का पुत्र जब जन्मा और उनके 33 साल के जीवन में यूहन्ना ये देखा, ये जीवन है, ये अनंत जीवन है। हमने देखा, हमने छू लिया, हमने उससे स्पर्श किया और हम उससे सुना, हमको पता चला वो जीवन है। वो जीवन की संदेश हमने आप लोगों को दिया और ये जीवन पिता की ओर से है और पुत्र है। ये वायदा हम दूसरा अध्याय में यूहन्ना द्वारा दोहराते हैं, सुनाते हैं। ये हम आरंभ से तुमको बताया और ये अनंत जीवन परमेश्वर के ओर से हमारी ओर वायदा प्रतिज्ञा की है। 25 कलम ऐसा हम पढ़ते हैं, दूसरा अध्याय 25 कलम, जिसकी उसने हमसे प्रतिज्ञा की वो अनंत जीवन है। तो प्यारो, जिसमें अनंत जीवन है वो पिता के ओर से है और पुत्र है। तो उस वचन में, उस अनंत जीवन में विश्वासी बना रहने का है। जब अनंत जीवन में बने रहते हैं तब उनमें पिता और पुत्र है। तो जिन विश्वासियों के जीवन में अनंत जीवन है और निश्चित रूप में वो मसीह में है, पुत्र में है। जो पुत्र में है वो पिता में है, तो उनका कोई भरमाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और विशेष तौर पर इसमें एक और कार्य बताया गया है कि परमेश्वर का आत्मा जो अभिषिक्त है और तुमको सब कुछ सिखाते हैं। उसका 24 कलम में हम ऐसे पढ़ते हैं, तुम आरंभ से सुना है। और उसका 26वीं कलम में लिखा है, ये बात तुम्हें उनके विषय में लिखी है जो तुम्हें भरमाते हैं, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें बना रहते हैं और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक है जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाते हैं। तो प्यारो, यहाँ एक और बात है, पिता है, पुत्र है और अभिषिक्त पवित्र आत्मा है। जिनके जीवन में पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा है, वो जो सच्चाई को हर प्रकार की रीति से उसके जीवन में अच्छी तरह सिखाते हैं और वो सिखाने के और किसी की ज़रूरत नहीं है। जो विश्वासी उसके जीवन में अनंत जीवन है, वो अनंत जीवन की समझन और पूरी तरह वो ग्रहण परमेश्वर का आत्मा जो अभिषिक्त है वो विश्वासी को सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं कि पिता और पुत्र पवित्र आत्मा तीनों मिलकर क्या सिखाते, तुम्हारे में अनंत जीवन है। परमेश्वर ने प्रदान किया, प्रतिज्ञा किया, अनंत जीवन तुम्हें है और तुम पिता में, पुत्र में और पवित्र आत्मा जो अभिषेक किया है उसमें बने रहो। तो प्यारो, ये अवश्य है कि हम विश्वासी परमेश्वर की सच्चाई के लिए जब हम जी रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है हमारे जीवन में मिला अनंत जीवन। परमेश्वर की ओर जो प्रतिज्ञा हमारे मसीह के द्वारा हमको मिला है। हम यूहन्ना 3:16 में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने जगत को ऐसा प्रेम किया ताकि उसका एकाकी जनित पुत्र को हमको दिया, हमारे ओर दिया, ताकि हम अनंत जीवन पाए। ये अनंत जीवन मसीह की ओर से हमको मिला है। यूहन्ना की पत्रिका जब वो समाप्त करते हैं 5 की 20वीं कलम में भी हम ऐसे पढ़ते हैं, अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं वो सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। तो प्यारो, इस पत्रिका की मुख्य उद्देश्य विश्वासियों को मिला हुआ परमेश्वर की ओर से जो प्रतिज्ञा है, मसीह है, वो उसमें बने रहे और विश्वासी त्रिएक परमेश्वर में बने रहे। क्योंकि उसके अंत में ऐसा लिखा है 28 कलम 2 का 28 में लिखा है, हे बालकों,
उसमें बने रहो। जब वह प्रकट हो तो हमें हियाब हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। हमारे में सबसे बड़ी बात यह है, जब हम पाप और अधर्म में मरे हुए थे, हमारे और परमेश्वर की जीवन जो अनंत जीवन तो उसके पुत्र के द्वारा, उसके मृत्यु के द्वारा मिला है, उसमें हम दृढ़ विश्वास में जीना अवश्य है। उसके द्वारा हम धर्मी ठहराया है। वो न्यायी जब आएगा, हमको कभी लज्जित होने की आवश्यकता नहीं है। आने वाले समय में हम इसमें त्रिएक परमेश्वर में पिता पुत्र अभिषिक्त पवित्र आत्मा में बने रहे, अनंत जीवन की उस आशा में, और हम खुश होकर आगे जीने के लिए प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको सहायता करे। हे मसीह की